हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ बट मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ये बहुत बड़ी आदत है मेरे। मैं चीज़ें इतनी जल्दी भूल जाती हूँ। मेरे को वो कमेंट अभी तक याद है बट मैं हमेशा रिकॉर्डिंग के टाइम भी भूल जाती हूँ। तो 2-3 बार वो पूछा गया है कि लेंजर और विंग की जो बेटी है वो एक लड़की है, वो समझ में आता है बट वो कौन है, ओमेगा है, अल्फा है या बीटा है, वो क्या है। तो मैं बता दूँ, वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है और जो IUN है वो भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है बट वो थोड़ा ज़्यादा क्यूट है हमारा आयन। और जो हमारी विंग और लेंजन की बेटी है वो थोड़ी सी तीखी है, तो इसलिए वो किसी की नहीं सुनती। चलिए अब स्टोरी की मेन पॉइंट पे आते हैं। स्टोरी स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग को ये गिल्ट हो रहा होता है कि लेंजन ने अपना पूरा फैमिली उसकी वजह से छोड़ी है और बैंकिंग जो है उसकी वजह से वो सब छोड़ के गई है। बट सब मिलके उसे काफ़ी देर तक ये चीज़ें समझाते हैं और उसे अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं कि जो सिचुएशन हो रही है वो विंग की वजह से नहीं है, ये होना ही था इसलिए ये हो रहा है, ये गलती उसकी नहीं है। एक एक करके सब उसे समझाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि विंग इस बात को दिल पे ना ले। और आखिरकार सबके समझाने के बाद विंग समझ ही जाता है और फाइनली फिर वो दिन भी आ जाता है जब सबको वहाँ से वापस जाना होता है सिवाय लेंजन के। पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस घर की और ज़्यादा मरम्मत करवाएंगे और बेहतरीन करवाएंगे इस घर को ताकि वह अच्छे से रह सके। ये बात सिर्फ जेवुजुन ही नहीं, चैन भी कहता है कि घर को और ज़्यादा बेहतरीन होने की ज़रूरत है क्योंकि अब उसे पता है कि विंग कहाँ है और वो कैसे रह रहा है। तो वो तो बिल्कुल उसे ऐसे नहीं देख सकता। वो ये बात थोड़ा रूड होके दिखाने की कोशिश करता है कि वो उसे डांट रहा है, पर विंग को पता है कि उसके प्यार दिखाने का तरीका ही जेनचन का ऐसा है कि वो डांट कर अपना प्यार शो करता है। दिन सारे वापस अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने टाउन को। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। यहाँ यहाँ अब घर में काम शुरू हो चुका था, यानी सब चीज़ रेनोवेट हो रही थी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें घर में आ रही थी। घर को और ज़्यादा बड़ा किया जा रहा था। अच्छी जगह बनाई जा रही थी ताकि वह जगह और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके रहने के लिए। मुर्गियों के लिए अलग से जगह बनाई जा रही थी, जानवरों के लिए अलग से जगह बनाई जा रही थी। हर रूम को स्पेशल तरीके से सजाया जा रहा था ताकि वो दिखने में सुंदर लगे, रहने में कंफर्टेबल लगे। विंग के मना करने के बाद भी जैन क्लैन और लैन क्लैन दोनों ने ही अपने सर्वेंट्स वहाँ भिजवा दिए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ अब वह तीनों काफ़ी अच्छे से रहने लग गए होते हैं। जहाँ युआन भी उनसे कभी कभी मिलने आता है क्योंकि वह अभी उनके साथ नहीं रह सकता क्योंकि अभी उसकी स्टडी चल रही है गुसू के अंदर। वह तीनों भी कभी कभी गुसू जाते हैं, युनमक जाते हैं, सबसे मिलते हैं, एक साथ मिलके बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, शहर घूमते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबली एंजॉय कर रहे होते हैं। फाइनली वह दिन आता है जब फीफे को पढ़ाई करने गुसू जाना पड़ता है, पर फीफे एग्री नहीं होती कि वो गुसू नहीं जाएगी। विंग के लाख समझाने के बाद भी फीफे कहती कि वो गुसू नहीं जाएगी। विंग के पूछने पे फीफे बताती है कि वह गुसू इसलिए नहीं जाना चाहती कि वह इतने सारे रूल्स हैं जो उसे मानने पड़ेंगे और ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वह वहाँ नहीं जाना चाहती। पर लैंजन के समझाने पे वह मान जाती है और गुसू चली जाती है। तब विंग लैंजन से कहता है, मैं इतने दिन से बात इसे समझा रहा था, मेरी नहीं सुनी पर तुम्हारी एक बार में सुनी इसने। और जबकि तुम तो इसे डांटते भी नहीं, कुछ कहते भी नहीं, इसे गुस्से से देखते तक नहीं हो तुम, फिर भी ये तुम्हारी हर बात मान लेती है और मेरी तो कुछ नहीं मानती है। तब लैंजन एक सॉफ्ट स्माइल करता है और कहता है, बिना ज़्यादा सोच रहे हो। तब विंग कहता है, कोई ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारी हर बात मानती है, वो मेरी ही नहीं मानती है, हटो यहाँ से, सामने से चलो। तब लैंजन कहता है, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो, बात तो सुनो, अब क्यों गुस्सा हो गए तुम। विंग, बात तो सुनो, मैंने किया क्या है, फिर नाराज़ हो गए ना मुझसे, बात सुनो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ फीफे आराम से गुस्से में पढ़ाई करने लग जाती है। वह वैसे तो काफ़ी ज़्यादा शरारती होती है पर पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा समझदार और अच्छी भी होती है। वह हर चीज़ में अव्वल आती है। जहाँ वो शरारतों में आगे रहती है तो वह अच्छे कामों में भी आगे रखती है। युआन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है, गुस्सू के हर नियम को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीख रहा होता है। जहाँ जेवुजुन भी उसे काफ़ी कुछ और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिखा रहे होते हैं। कल दिखाते तो नहीं है पर वह भी फीफे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी शरारतें, उसकी हंसी, उसका मजाक, क्योंकि पूरे गुस्सू में सिर्फ एक वो ही है जो सबको हंसाती रहती है और खुद भी हंसती रहती है। गुस्सू जैसी शांत जगह पे जहाँ तेज़ आवाज़ में बात करना तक मना है, वहाँ वो हंसती है, दौड़ती है, खेलती रहती है, इसलिए वो गुस्सू में ऐसा लगता है कि रौनक है, खुशियाँ हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हीलिंग का दिखाया जाता है जहाँ विंग की तबीयत 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रही होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही होती है, बुखार चढ़ रहा होता है, उसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होता।
तब फाइनली लैंजन परेशान होते हुए और थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, कितनी जिद विंग, कितनी जिद, कितने दिन से कह रहा हूँ एक बार वैद पे चलो, एक बार वैद पे चलो, पर तुमने को तैयार नहीं हो, क्यों नहीं जाना है तुम्हें? तब विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करूँगा ना बेहतर हो जाऊँगा। तब लैंजन कहता है, हाँ पिछले 3-4 दिन से तुम मुझे यही कह रहे हो और तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम बेहतर हो जाओगे। विंग, मैं सबसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम खुद चल रहे हो या मैं उठा कर ले जाऊँ तुम्हें? तब विंग कहता है, डरा किससे रहे हो तुम, डरा किससे रहे हो? हाँ तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊँगा? तब लैंजन कहता है, फाइन मत डरो, पर मैं उठा के तो फिर भी ले जाऊँगा तुम्हें, इधर आओ। ये कह के लैंजन उससे ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। तब विंग कहता है, नीचे उतारो मुझे, क्या हरकत है लैंजन, उतारो। तब लैंजन कहता है, तुम तो मानने नहीं वाले, तो ऐसे ले जाऊँ बाहर? तब विंग कहता है, उतारो ना, मैं खड़ा, उतारो मुझे। तब लैंजन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं उतारूँगा, वैसे भी बाकायदा शादी हुई है मेरे से तुम्हारी, मैं तुम्हें उठा कर लेके जा सकता हूँ, वाइफ हो तुम मेरी, मैं जहाँ मर्जी तुम्हें लेके जाऊँ, होता कौन है कोई मुझे बोलने वाला? मैं तो तुम्हें ऐसे ही लेके जाऊँगा, तुम्हें चल कर नहीं जाना था ना, गोद में ले जाता हूँ। तब विंग कहता है, फाइन 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 फाइन, उतारो उतारो उतारो, चल कर जाऊँगा, उतारो मुझे यहाँ, अब भी उतारो। लैंजन एक सॉफ्ट स्माइल करता है और विंग को उतार देता है और उसका हाथ सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। ये कह के वह विंग को अपने साथ ले जाता है और वैद उसका अंदर चेकअप करने लगते हैं, जहाँ लैंजन बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे वैद उसका चेकअप करके आते हैं तो वैद कहते हैं, हांगवनजुन, तो फिर जल्दी से जल्दी मिठाई खरीद लीजिए। तब लैंजन कहता है, इस वक्त आपको मिठाई खानी है? इधर मेरी वाइफ अंदर तकलीफ में, आपको मिठाई का, कौन से डॉक्टर पे आए हो? तब वैद कहते हैं, आप समझे नहीं हांगवनजुन, मेरा मतलब था कि राजकुमार भी प्रेग्नेंट है, आपको खुश होना चाहिए, इसलिए उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनका बेबी उनकी पावर्स को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शायद उन्हें बुखार चढ़ रहा है बार बार, और कमज़ोरी आने की तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है, उनका ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्दी खिलाइएगा, मैं चलता हूँ। ये कह के वैद वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विंग बाहर आता है, लैंजन विंग को गले लगा लेता है और कहता है, मैंने पहले सब मिस कर दिया था, बहुत मिस कर दिया, मैंने दोनों बार अपने दोनों बच्चों का बचपन मिस कर दिया, पर इस बार नहीं करूँगा, इस बार मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करूँगा विंग, वो सब जीऊँगा, अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को चलता देखूँगा, बड़ा होता देखूँगा, अपना नाम लेता देखूँगा, अपना हाथ पकड़ता देखूँगा, जब भी मेरा बच्चा मुझे आवाज़ दे के बुलाएगा मैं दौड़ता आऊँगा, वो मुझसे रूठेगा, मैं उसे मनाऊँगा, वो ज़िद करेगा कि मुझे ये खाना है और मैं उसे वो खिलाऊँगा, उसे बहुत बिगाड़ूँगा, मैं वो हर चीज़ करूँगा जो मैं अपने दो बच्चों के समय पे नहीं कर पाया, कोई मेरे समय पे नहीं कर पाया, जब मुझे ज़रूरत थी कोई मेरे लिए नहीं कर पाया। मैंने अपना बचपन सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में बिताया है, रोल्स में बिताया, मैं अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं, अपने तीनों बच्चों में से किसी के साथ नहीं, कभी भी नहीं। ये कह के विंग को और टाइटली हक कर लेता है, जहाँ विंग के चेहरे पे भी सॉफ्ट स्माइल आ जाती है और आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन विंग का हद से ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। तब विंग कहता है, बस करो, वो सिर्फ एक सूप का बॉयल है, मैं खुद उठा सकता हूँ लैंजन, प्लीज़ मुझे ये तो करने दो, सुबह से मैं इस बेड से उतरा भी नहीं हूँ, क्या कर रहे हो? तब लैंजन कहता है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा खास ख्याल। तब विंग कहता है, बस करो, मैं दुनिया का पहला इंसान नहीं हूँ जो प्रेग्नेंट हो रहा हूँ, बहुत लोग प्रेग्नेंट होते क्या, और तुम भूलो मत मेरा पहले भी एक बच्चा है, और तुम तो बहुत ओवर कर रहे हो लैंजन, मैं खुद कर लूँगा, दे दो ना सुपर बॉल। तब लैंजन कहता है, नहीं मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा, मैंने कहा है ना। तब विंग कहता है, जो करना है करो, तुम तो वैसे भी मेरी सुननी नहीं है, जो करना है करो करो। लैंजन फोक मार मार के विंग को सूप पिलाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, गूसो और यूनमक का दिखाया जाता है, जब दोनों जगह ये खत पहुँच सब खुश हो जाते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि वह विंग से मिलने जाएंगे। जैसे वह विंग से मिलने आते हैं, विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, सब उसके लिए काफ़ी सारे तोहफे लेके आते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। यानली भी उससे मिलने आती है, उसे काफ़ी सारे सुझाव देती है कि उसे क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए।
तब मैडम यू डिसाइड करती है कि वे कुछ वक्त तक यहीं रहेंगी। तब याली कहती है कि जब माँ का जाने का समय आएगा तब याली यहाँ आके रहेगी ताकि माँ युनमक जाके रह सके। विंग मना करता है पर मैडम यू और याली नहीं मानते। फाइनली विंग को उनके आगे हार माननी पड़ती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ मैडम यू काफ़ी ज़्यादा विंग का ख्याल रख रही होती है, उसे योगा करवा रही होती है, उसके लिए अपने हाथ से खाना बना रही होती है, उसके बालों में अच्छी जड़ी बूटी का तेल लगा रही होती है, उसकी मसाज कर रही होती है ताकि वह अच्छे से रह सके, उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। लैंजन भी उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। रात रात में उसको उठ के देखना, उसे घबराहट हो तो उसकी हवा करना, उसको चलने में तकलीफ़ हो तो उसे हाथ पकड़ के चलवाने की कोशिश करना, उसके नखरे उठाना, वो टेंट्रम थ्रो करे तो उसे झेलना, वो हर कुछ करना जो वो कर सकता है। विंग को भी पता है वो काफ़ी बार काफ़ी कुछ ज़्यादा कर देता है पर लैंजन कुछ नहीं कहता। फीफे युआन यहाँ तक कि वेंचिंग भी लैंजन और विंग से मिलने आती है और उनके साथ खुशियाँ मनाती है। फीफे और युआन तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने आने वाले भाई या बहन के लिए। विंग बस यही कह रहा होता है कि अगला बच्चा जैसा भी हो बस फीफे जैसा ना हो, क्योंकि वह एक विंग को तो संभाल सकता है पर दूसरे विंग को बिल्कुल नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फाइनली वो डेट आ जाती है जब विंग की डिलीवरी हो रही होती है। विंग काफ़ी पेन में होता है और लैंजन बाहर खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है, जिसके बगल में याली खड़ी होती है और उसे काम डाउन करते हुए कहती है, हांगवनजून शांत हो जाइए, विंग ठीक रहेगा, चिंता मत कीजिए। तब लैंजन अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है पर उसकी नर्वसनेस कम नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। फाइनली जब एक क्राई सुनाई देती है रूम से तो फाइनली लैंजन को राहत आती है। कुछ देर बाद रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक दाई माँ बाहर आती है और कहती है कि वे अंदर जाके विंग और बच्चे दोनों को देख सकते हैं। जैसे ही लैंजन एंटर करता है वो सबसे पहले विंग के पास जाता है और याली बेबी के पास। लैंजन विंग का हाथ आगे पकड़ लेता है जो कि बेहोश होता है। लैंजन ये देख के थोड़ी टेंशन में आ जाता है और उसके चेहरे पे हाथ लगाने लगता है। तब याली लैंजन को काम डाउन करते हुए कहती है, हांगवनजून आप चिंता मत कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, वो थकावट के कारण बस बेहोश हो गया है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लीजिए इसे लीजिए। ये कह के याली उसे उस छोटे से बच्चे को लैंजन की गोद में दे देती है। लैंजन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और उसकी आँख में आंसू भी आ जाते हैं और वह प्यार से उसके चेहरे पे हाथ लगाते हुए कहता है, मेरा बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। वह और कोई नहीं एक बेबी बॉय होता है पर वह एक औरत होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, पर उसके बर्थ के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी। उस बच्चे के पैर में हल्की तकलीफ़ थी जिससे उसे चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। उसका हल्का सा पैर मुड़ा हुआ था। विंग और लैंजन की पूछने में वैद ने बताया कि शायद वह पैदा ही ऐसे हुआ है क्योंकि और कोई रीज़न नहीं हो सकता। जब उन दोनों ने इसका ये इलाज पूछा तो वैद ने कहा कि इसका इलाज अभी तो संभव नहीं है, वह बच्चे का पैर अच्छे से चेक कर चुका है, शायद भविष्य में ये इलाज संभव हो जाए। लैंजन और विंग को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी। वह बस खुश थे कि उनका बच्चा सुरक्षित है और उनके सामने है और वो जैसा है वे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वे अपने तीनों बच्चों में से किसी में भी फ़र्क नहीं करते और तीनों बच्चों को इक्वली देखते हैं। वह बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट था पर काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का भी था। वह पढ़ाई में और युद्ध कला में अच्छा था पर ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये लगता कि उसका पैर ठीक नहीं है, वो कमज़ोर है, इसलिए उससे कोई प्यार नहीं करेगा, भविष्य में उससे कोई शादी नहीं करेगा, कोई दोस्ती नहीं करेगा। उसके मन में हमेशा ये बात रहती। विंग और लैंजन ने उसे काफ़ी बार भी समझाया पर उसके दिमाग में बस यही चलता कि वह परफेक्ट नहीं है, वह परफेक्ट नहीं है। लैंजन और विंग ने हमेशा उसे यही समझाया कि अगर कोई उससे सच में प्यार करता है तो वह उसकी कमी कभी नहीं देखेगा, उसकी खूबियाँ देखेगा, कि बुराई नहीं उसकी अच्छाइयाँ देखेगा। लैंजन ने उदाहरण देते हुए ये समझाया कि तुम ही देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा से ऐसा था, हंसता हुआ खुश रहने वाला इंसान? नहीं, मैं कितना कोल्ड था तुम्हें पता भी नहीं है। तब मुझे आइस प्रिंस कहते थे, हंसता तक नहीं था मैं, किसी से कुछ बोलता तक नहीं था, एक फुट का डिस्टेंस रखना पसंद था मुझे। पर विंग के आने के बाद मैं बदल गया देखो, और मुझ जैसे इंसान से विंग ने प्यार किया, जिससे कोई बात नहीं करता उससे विंग ने प्यार किया। तब विंग कहता है, बेशक, और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा इनके आने से। मुझ जैसे इंसान से इन्होंने शादी की, मुझे तो मैं नहीं झेल सकता पर इन्होंने झेला ना, और अभी भी झेल रहे हैं। तो बात को समझो बेटा, अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो सिर्फ तुम्हें देखेगा, तुम्हारी खूबसूरती को भी नहीं, वो तुम्हारी सोल देखेगा कि तुम कितने सोल से प्योर हो,
ना कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा फेस नहीं, तुम्हें देखेगा, तुम्हें जानना चाहेगा, है ना। तब वह लड़का अपने सर को हाँ में हिला देता है। गाइस, मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले ही बोल देती हूँ, मैं इस लड़के का नाम अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं स्टोरी की एंड में इस लड़के का नाम बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्पेंस है, तो स्टोरी आप एंड तक जरूर सुनिएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गूसू का दिखाया जाता है, जहाँ गूसू में लैंजन और विंग, युआन और अपनी बेटी फीफे से मिलने आए होते हैं। जहाँ फीफे कहती है, इतना कितना नर्वस हो रहे हो तुम, इतना कितना डर लग रहा है तुम्हें। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। नर्वस क्यों हो रही हो, सब ठीक। और तुम्हें जैसा लगता है ना मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा कोल्ड होंगे, वैसे है नहीं। मतलब मेरे डैड पहले कोल्ड थे बट अब नहीं है, तो वो मत सोचो, ठीक है ना। तब वह लड़की कहती है, पर वो तुम समझते क्यों नहीं हो। देखो ना, हमारी कास्ट में फ़र्क है, तुम राजकुमारी हो और मैं तो सेना के सबसे छोटे पद पे तमाम काम करते हैं। तुम इतनी बड़ी फैमिली से हो और मेरी फैमिली का तो नाम भी किसी को नहीं पता होगा। तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं कैसी हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के पास हज़ार वजह होगी मुझे रिजेक्ट करने की। तुम कह रही हो मैं नर्वस ना हूँ, मैं डरूँ ना। क्या होगा अगर उन्होंने हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो, मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। नर्वस भी नहीं हो सकती क्या, हर वक्त क्यों डांटती हो मुझे। तब फीफे खुद को काम डाउन करती है और कहती है, मैं नाराज़ नहीं। आज एक तो ये मेरी आवाज़ इतनी तेज हो जाती, मैं नाराज़ नहीं थी, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है ना, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप खुश, चलो मिलने चलते हैं। लैंजर और विंग साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी फीफे एंटर करती है और कहती है, माँ पापा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये रहा वो। कहाँ गए तुम, दरवाजे के पीछे क्या। एक सेकेंड, हाँ अंदर हो। तब वह लड़की कहती है, नहीं नहीं नहीं। तब फीफे कहती है, बस हो गया, अंदर आ जाओ। ये कह के वे उसका हाथ खींचती है और अंदर ले आती है। विंग और लैंजन देखने लगते हैं। तब लैंजन कहता है, ये क्या चल रहा है फीफे। तब फीफे कहती है, डैड आई एम सीरियस। देखिए मेरे को सीरियस टॉपिक पे बात करनी है, पर आपको तो पता है ना मुझे सीरियस रहना नहीं आता, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस टॉपिक को मैं सीरियस बना सकूँ। मैं थोड़ी नर्वस हूँ और थोड़ी डरी हुई हूँ, थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे, पर फिर भी मैं ये कहूँगी क्योंकि मुझे कहना चाहिए शायद, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो शायद बहुत वक्त निकल जाएगा और काफ़ी लेट हो जाएगा। हाँ, मुझे ये अभी कहना चाहिए, हाँ मैं कह सकती हूँ डैड। तब विंग कहता है, बस हो गया तुम्हारी नौटंकी। क्या कर रही हो, क्या पागलपन है ये, बताओगी कौन है ये प्यारी लड़की। हाँ बेटा, कहीं इसने तुम्हें बुली तो नहीं किया, कहीं तुमने इसे परेशान तो नहीं किया फीफे। तब फीफे कहती है, मैं क्यों परेशान करूँगी, वो भी इससे जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी तो परेशान करती फिरूँ, और कोई काम थोड़ी है मेरे पास, है ना। तब विंग कहता है, हाँ अच्छा वही तो मैं कहूँ, इतनी प्यारी लड़की। क्या तुम इससे प्यार करती हो, इससे। तब फीफे कहती है, क्या परेशानी है इसके अंदर। तब विंग कहता है, परेशानी इसके अंदर नहीं है, जब भी तो मैं कह रही हूँ। सच कहो बेटा, ये तुम्हें ब्लैकमेल वगैरह तो नहीं करी ना, तुम्हें डरा धमका तो नहीं रही है। तब फीफे कहती है, बस करें माँ, बस करें, क्यों मेरा रिलेशनशिप खराब करने पे तुली हैं आप। अभी हम ढंग से रिलेशनशिप पे भी नहीं है, आप तो मेरी शादी होने से पहले हम दोनों को अलग कर चुकी। क्या मैं इधर मिलवाने लाई हूँ उसे, प्लीज़। हाँ डैड प्लीज़, आप बात करेंगे, आप ही बात करें, क्योंकि अगर मॉम ने बात की ना तो एक पक्का हम दोनों को अलग करवा देंगी। तब लैंजन एक सॉफ्ट स्माइल करता है और कहता है, मैं हैंडल करता हूँ। बेटा बैठो ना, तुम खड़ी क्यों। वह लड़की थोड़ी नर्वस होती है पर आगे बैठ जाती है और लैंजन और विंग को वो करती है। तब लैंजन कहता है, मैं आपको जानता नहीं, कुछ बताएंगी बेटा अपने बारे में। तब वह लड़की कहती है, मैं यहाँ के सेना में मेरे पिता काम करते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, जिसो। तब लैंजन कहता है, ओह और तुम्हारे पिता का नाम। तब जिसो कहती है, वो मेरे पिता का नाम वन है और मेरी माँ का नाम फिन। तब लैंजन कहता है, हमारे घर में बस इतने ही जने हैं। तब जिसो कहती है, नहीं मेरा एक भाई हुआ करता था पर वह एक एक्सीडेंट में मारा गया, इसलिए अब हम 3 ही हैं। तब लैंजन कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। पर जिसो कहती है, कुछ नहीं होता, आपको इस बारे में पता नहीं था, आपकी गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। आप बस मेरे परिवार और मेरे बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऑनेस्टली उसका आंसर दूंगी। तब लैंजन कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और काबिल भी। तब विंग कहता है, और बहादुर भी, इसे झेलने की ताकत जो है तुम्हें। तब फीफे कहती है, बस करें आप, चलो जिसो हो गया काम, चलो चलो मिलवा दिया मैंने तुम्हें फिर से, इनसे बार बार मत मिलना और मेरी मॉम से तो अकेले में बिल्कुल मत मिलना, ठीक है ना, चलो यहाँ से। ये कह के वह ये जिसो को अपने साथ ले जाती है। उसके जाने के बाद विंग कहता है, वो बड़ी हो गई लैंजन। तब लैंजन कहता है, बड़ी तो हो गई है ना, काफ़ी ज़्यादा, वक्त काफ़ी जल्दी बीतता है ना विंग। कब युआन की शादी हो गई जिलिंग से, तब फीफे को कोई पसंद आ गया, वो हमें मिलवाने लाई है। कितना जल्दी समय बीत रहा है, ऐसा लग रहा है कि समय दौड़ रहा है, वो भी कोई सवारी लेकर, हाथ ही नहीं आ रहा। तब विंग कहता है,
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जब हम दूर थे समय कितना धीरे बीत रहा था, और जब हम पास हैं तो इतना जल्दी समय बीत रहा है। व्यंजन सब लाइफ में खुश है। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा भी लाइफ में खुश हो जाए, उसे भी कोई मिल जाए। उसे हमेशा ये लगता है कि उसके पैर की वजह से उसे कोई प्यार नहीं करेगा, वो अकेला रह जाएगा। तब लैंजन कहता है, तुम चिंता मत करो, जिस दिन उसकी लाइफ में कोई आएगा ना, तब उसे पता चल जाएगा कि इंसान सिर्फ रूह से प्यार करता है, चेहरे या जिस्म से नहीं। तुमने मुझे पसंद किया, मैंने तुम्हें पसंद किया, और आज हम अब तक साथ में हैं, काफ़ी लंबे वक्त से। प्यार की डेफिनेशन यही होती है विंग, कि हम अपने पार्टनर को समझें, उसे पहचानें, उसे जानें, उसे प्यार करें। ज़रूर हमारे बेटे को भी ऐसा कोई मिलेगा। तब विंग कहता है, हाँ मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि कोई मिल जाए उसे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग और लैंजन के बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ आज गुस्सू में उसका पहला दिन होता है और वह काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। तब फीफे कहती है, बस कर, कितना नर्वस है तू, कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत ले। तब लड़का कहता है, आपका क्या है शीजे, आप तो पास हो गई हैं, आप तो इतने अच्छे से रह रही हैं, नर्वस तो मैं हूँ ना, बहुत ज़्यादा। और मैंने सुना है इस बार काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तब फीफे कहती है, हाँ मैंने भी सुना है, काफ़ी दूर दूर से लोग पढ़ने आ रहे हैं और काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा इस साल। और इस साल इसलिए कुछ बड़ा त्योहार भी है ना, क्यों युवान? तब युवान कहता है, त्योहार नहीं है, बस एक गोसू में छोटा सा फेस्टिवल रखा गया है, क्योंकि आसपास के देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं घूमने भी, गोसू को देखने भी, वहाँ के राजा और राजकुमार भी, इसलिए गोसू में छोटा सा फंक्शन रखा गया है। तब फीफे कहती है, यहाँ का फंक्शन तो बोरिंग होता है, कुछ खाने पीने को ही नहीं, तो फिर फंक्शन किस बात का? इसे फ्यूनरल क्यों नहीं कहते, है ना? तब यूहान कहता है, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो ना, किसी ने सुन लिया ना तुम्हें फिर पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें आदत हो गई है ना पनिशमेंट की फीफे। तब फीफे कहती है, बिल्कुल, मैं डांट खा खा के पत्थर की हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब यूहान कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें जिसो झेलती किस तरह है, किस तरह तुम्हें हैंडल कर लेती है, मैं अब तक सदमे में हूँ। तब फीफे कहती है, और ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ, कैसे तुम जिल्लिंग को हैंडल कर लेते हो, मैं भी अभी तक सदमे में हूँ। तब वह लड़का कहता है, बस करें आप दोनों, मैं नर्वस हो रहा, आप दोनों को मजाक सूझ रहा है, हटिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन के बेटे की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही होती है। वह हर चीज़ में बेहतरीन कर रहा होता है, पर कहीं ना कहीं वह युद्ध में गड़बड़ कर जाता है, क्योंकि वह अपने हमेशा पैर को डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वह हमेशा हार जाता है, और जो चीज़ उसे और ज़्यादा बुरी लग रही होती है। फीफे उसे समझाती है कि उसे अपने पैर पे ना ध्यान देकर दूसरे वाले के वार पे ध्यान देना चाहिए, पर वह उसके दिमाग में जाता ही नहीं। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि उसे अपने पैर को बचाना है ताकि वह बच सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उस दिन का दिखाया जाता है जब गोसू में काफ़ी बड़ा फंक्शन था। सब आए हुए थे, विंग, लैंजन, युनमक क्लैन से, जिन क्लैन से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और काफ़ी बड़ा फंक्शन था। सब फंक्शन को अटेंड कर रहे थे, काफ़ी खुश थे, पर विंग नोटिस करता है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। लैंजन को वह कहता है, मैंने उसे देखा, वो दिख नहीं रहा पार्टी में। तब लैंजन कहता है, हमें पता है ना उसे पार्टीज पसंद नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं रहा होगा, चिंता मत करो, वो गुस्से में ही होगा, वरना मैं कुछ देर में उसे ढूंढने चाहता हूँ, चिंता मत करो। तब विंग अपने सर को हाँ में हिला देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन का बेटा छत पे बैठा होता है और किताब पढ़ते हुए कहता है, कब पार्टी खत्म होगी है कि मैं नीचे जा सकूँ। तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्यों, तुम्हें पार्टी इतनी बोरिंग लगती है? जैसे ही वह लड़का पलटता है तो वह गिरने वाला होता है, क्योंकि उसका बैलेंस हट जाता है। तभी वह दूसरा लड़का उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तब वह दूसरा लड़का स्माइल करता है और कहता है, हाय, कैसे हो? तब लैंजन का बेटा कहता है, तुम किसी से मिलते हुए ऐसे ही बात करते हो और दूर हटो मुझसे, क्या काम है? तब लड़का कहता है, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, तो ढंग से मुझे चीज़ें नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा था, तुम्हें पता है यहाँ की लाइब्रेरी कहाँ है? मुझे किसी ने समझाया था, पर मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, तो दोबारा बता दोगे क्या? तब वह लड़का कहता है, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से दाहिने देखो, वो लाइब्रेरी लिखा हुआ भी है, फिर भी अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, नहीं दे क्या तुम्हें? तब वह लड़का कहता है, थैंक यू। ये कह के वो जाने लगता है, पर 3 कदम बाद रुक जाता है और कहता है, बाय द वे, मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे? तब लैंजन का बेटा कहता है, और वो मुझे जानने में क्यों इंटरेस्ट होगा? तब वह लड़का स्माइल करता है और कहता है, फिर भी बता देता हूँ, जंकुक, जियोन जंकुक। तब लैंजन का बेटा एक होल्ड फर्स्ट फेस रख के कहता है, हाँ बता तो ऐसे रहे हो जैसे खुद मालिक हो कहीं के, है ना? तुम कहीं राजा तो नहीं हो कहीं के? कितने कॉन्फिडेंस से बात बताई है तुमने, मैं तो डर गया, हटो यहाँ से। ये कह के वह उठता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे वह नीचे आता है तब विंग उसके सामने आ जाता है और कहता है,
कहाँ थे इतनी देर से? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था बेटा, कितनी देर हो गई है। मैं चिंता में हो जाता, तुम्हें पता है ना तयंग, बात सुना करो। चलो, ये कह के वह तयंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। तो जंगकुक कहता है, तयंग प्यारा नाम है, दोबारा मुलाकात होगी तुम्हारी और मेरी ज़रूर। पहली बार मुझसे किसी ने ऐसे बात की है और मुझे अच्छी लगी, दोबारा मिलेंगे। तो गाइस, ये पार्ट यहीं एंड होता है, पर मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस पार्ट को यहीं एंड कर दूँ वांगशन के हैप्पी मोमेंट्स के साथ और यहीं, या फिर आपको अगला पार्ट देखना है, आप अगला देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं अगले पार्ट में अगर स्टोरी दिखाती हूँ, मेरे पास अभी स्टोरी है, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं अगले पार्ट में अगर स्टोरी दिखाती हूँ तो मैं सिर्फ वांगशन नहीं दिखाऊंगी, वांगशन और टेककुक भी दिखाऊंगी, जहाँ आपको और भी कपल्स देखने को मिलेंगे। पर हमारे वांगशन मेन होंगे और उनकी स्टोरी लाइन भी मेन होगी, बट आपको बीच बीच में कपल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप अग्री हैं या फिर मैं इस पार्ट को यहीं छोड़ दूँ। और मैं लास्ट में अभी जैसे मैं जो बोल रही हूँ, तो उस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा दूँगी कि विंग और लैंदन की बेटी जो है वो कौन है, उनकी विंग और लैंदन की बेटी की जो गर्लफ्रेंड है मतलब, तो वो कौन है, तो वो भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको एक स्टोरी कैसी लगी और आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते, या आप चाहते हैं कि मैं इस पार्ट को ही लास्ट पे कर दूँ इसी मूवमेंट के साथ। तो मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, जितने ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे उसी से पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं स्टोरी में और क्या नहीं देखना चाहते। थैंक यू वेरी मच।